नमस्कार। रुचिरा भाग द्वितीय पाठ 6 जिसका नाम है सदाचार है। इस पाठ को आज हम देखते हैं। इस पाठ का सदाचार का मतलब क्या होता है? सत प्लस आचार। सत प्लस आचार का मतलब आचार का मतलब आचरण और सत का मतलब अच्छा, यानी अच्छा आचरण। तो इसी से जुड़े हुए कुछ नीति के श्लोक हम देखते हैं। पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समोह बंधुः कृत्वा यम नावशिदति। तो देखो, नास्ति उद्यम समूह, यहाँ पर क्या है? दीर्घ संधि है, न प्लस अस्ति। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी, उद्यम सम है। और आगे नावशिदति जो है उसमें हो जाएगा न प्लस अवशिदति। तो देखो, आलस्यम ही आलस्यम ही का मतलब आलस्य ही, आलस्य का मतलब आलस्यपन जो होता है वह आलस्य ही मनुष्याणाम का मतलब षष्ठी बहुवचन है, मनुष्यों का। शरीरस्थः शरीर में विद्यमान महान रिपुः महान शत्रु है। तो पहली लाइन का हुआ कि आलस्य ही मनुष्य में विद्यमान, इंसानों में विद्यमान या मनुष्य के शरीर में विद्यमान महान शत्रु है। रिपुः का मतलब शत्रु। न अस्ति उद्यम समय है। न अस्ति उद्यम समय का मतलब न यानी नहीं, अस्ति यानी है, उद्यम समय का मतलब उद्यम के समान, मतलब परिश्रम। उद्यम का मतलब परिश्रम या मेहनत के समान ऐसा कोई और नहीं है। मतलब क्या नहीं है? बंधु। बंधु यानी भाई। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई दूसरा बंधु नहीं है। कृत्वा करके, यम यानी जिसे, नए अवशिदति। नए अवशिदति का मतलब होता है कोई दुखी नहीं होता है। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो परिश्रम के अलावा कोई मित्र है और इसके साथ जिसे करके मनुष्य कभी दुखी हुआ हो, अर्थात कभी दुखी नहीं होता है। दोबारा इस अर्थ को जानते हैं हम। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। दोबारा समझो, आलस्यम यानी आलस्य ही मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के, शरीरस्थ शरीर में विद्यमान, महान रिपुः यानी महान शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु। न अस्ति यानी नहीं है, उद्यम सम है। उद्यम का मतलब परिश्रम के समान, बंधु यानी भाई। परिश्रम के समान कोई भाई या बंधु या मित्र नहीं है। कृत्वा यम जिसको करके, न अवशिदति इंसान कभी भी दुखी नहीं होता है। अवशिदति का मतलब दुखी होना, न यानी नहीं। दूसरा देखते हैं, श्वः कार्यम अद्य कुर्वितः। तो देखो, श्वः कार्यम उत अध्याय कार्य में क्या होगा? इस तरह से मैं हलंत हो जाएगा और आगे आ जाएगा अध्य। तो स्व कार्यम अध्य। स्व कार्यम का मतलब कल, जो स्व का मतलब होता है आने वाला कल। आने वाला जो कल है उस कार्य को अध्य यानी आज ही, कुर्वित यानी करना चाहिए। पूर्वाने, पूर्व आने का मतलब है दोपहर से पहले। च यानी और, अपराह्निकम यानी दोपहर के बाद का, यानी दोपहर के बाद का जो काम है उसे दोपहर से पहले ही करना चाहिए। पूर्वाह्ने का मतलब होता है पूर्व प्लस अहने। पूर्व का मतलब, अहने का मतलब होता है दिन, और दिन का पूर्व का मतलब आधा दिन, आधा दिन से पहले, दोपहर से पहले। और अपराह्न का मतलब होता है दोपहर के बाद। तो कहा कि दोपहर के बाद का जो काम है वो दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु जो होती है वो कभी प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतम अश्य न वा कृतम, वो ये नहीं देखती है कि इस इंसान ने यह काम कृतम यानी किया है, न वा कृतम अथवा नहीं किया है। वा शब्द का अर्थ होता है अथवा। तो इसका सरलार्थ देखते हैं। आने वाले कल का काम आज कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद का काम दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो एक बार शब्दों को दोबारा देखते हैं। स्वह कार्यम अद्य कुर्वित है। स्वह का मतलब होता है आने वाला। आने वाला जो कल है उसके कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाने, और पूर्वाने यानी दोपहर से पहले करना चाहिए।
अपराह्निकम का मतलब दोपहर के बाद के काम को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। च का मतलब होता है और। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है। कर्तमस्य नैवा कर्तम, कि इसने ये काम किया है अथवा नहीं किया है, तो इस बात की वो मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है। अगला देखते हैं तीसरे नंबर का, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। न बुरियात सत्यम अप्रिय, प्रियम च नानृतम बुरियात, ऐसे धर्म है सनातन है। तो इनको जब अलग करेंगे हम तो देखो ये हो जाएगा सत्यम, मैं हलंत हो जाएगा और आगे हो जाएगा अप्रिय, ठीक है। और नानृतम में क्या होगा, न प्लस अनृत, अनृत का मतलब होता है झूठ। तो इस तरह से इनका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम, पहला क्या है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। हमेशा इंसान को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, यानी प्रिय का मतलब दूसरे को अच्छा लगे ऐसा बोलना चाहिए। न बुरियात, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए सत्यम जो सत्य हो, और मैं हलंत करके बताया मैंने, उसके बाद अप्रियम और जो दूसरे को बुरा लगे। प्रियम का मतलब अच्छा लगे, अप्रियम का मतलब बुरा लगे। तो कहा इंसान को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन न बुरियात, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो सत्य भी हो और अप्रिय भी हो। कहने का मतलब ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी दूसरे का दिल दुखे, बुरा लगे। प्रियम च न नृतम बुरियात, लेकिन ऐसा भी है प्रियम च, लेकिन प्रिय लगने वाला, अनृतम यानी झूठ, न यानी नहीं, बुरियात यानी बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे धर्म है सनातन है, यही हमारा सनातन धर्म है। यही हमारा सनातन धर्म का मतलब है कि सनातन का मतलब होता है जिसमें सच्चाई का रास्ता है केवल। तो देखो एक बार शब्दों को देखते हैं, सरलार्थ देखते हैं। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। दोबारा समझो, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए। न बुरियात, नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सत्यम, ऐसा सच जो अप्रियम यानी जो झूठ, जो दूसरे को प्रिय ना लगे। प्रियम चे नानृतम बुरियात, चे यानी और, ऐसा प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय लगे, है ना। न प्लस अनृतम, अनृतम का मतलब होता है झूठ, और न यानी नहीं, बुरियात यानी बोलना चाहिए, प्रियम यानी जो प्रिय हो। ऐसे धर्म है सनातन है, इसी का नाम क्या है, सनातन धर्म है, ठीक है। अब आगे वाला देखते हैं हम। आगे वाला श्लोक है श्लोक नंबर 4। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन है। क्या कहा, सर्वदा हमेशा, व्यवहारे का मतलब व्यवहार में, स्यात् होना चाहिए, औदार्य, औदार्य का मतलब होता है उदारता। उदारता का मतलब होता है कि छोटी मोटी बात पर कभी झगड़ा न करना, और दूसरे को कभी नीचा दिखाने की कोशिश न करना, और प्रेम से रहना। सत्यता तथा, और सच्चाई। ऋजुता मृदुता चैपी, ऋजुता बोलते हैं सरलता को, और मृदुता बोलते हैं कोमलता। और इसके अलावा उसी तरह से ऋजुता भी होनी चाहिए इंसान के स्वभाव में, सरलता भी होनी चाहिए, कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम का मतलब होता है कुटिलता, कड़वापन, कदाचन यानी कभी भी, न यानी नहीं होना चाहिए। देखो दोबारा समझो, सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे मतलब व्यवहार में, स्यात् यानी होना चाहिए, उदारता, औदार्य का मतलब उदारता, उदारता का मतलब क्षमाशील, सत्यता तथा, और सत्यता यानी हमेशा सत्यता रहना। और क्या होना चाहिए, ऋजुता, इंसान के व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, मृदुता यानी कोमलता होनी चाहिए, मतलब प्यार से बात करने वाला होना चाहिए, चैपी और भी, कौटिल्यम ने कदाचन है, और कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, मतलब इंसान के व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। सरलार्थ देखते हैं एक सवाल। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, उसी तरह सरलता और कोमलता होनी चाहिए, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगला है
श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। ये जो चापी है यहाँ पर दीर्घ संधि है, च प्लस अपि, तो ए और ए मिलकर के आ बना है, तो यहाँ संधि हुई दीर्घ चापी। तो देखो क्या हुआ, श्रेष्ठम जन्म, हमेशा श्रेष्ठम जन्म यानी जो श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु, गुरु बोलते हैं अपने गुरु को, माता चैप यानी और मातरम पितरम, माता और पिता, तथा श्रेष्ठ जन की, मनसा वच कर्मणा वाचा, मनसा यानी मन से, वचसा यानी कर्मणा यानी कर्म से, और वाचा यानी वाणी से, सेवेत सततम यानी निरंतर हमें सेवा करते रहना चाहिए। दोबारा बिल्कुल इजी है कि एक तो श्रेष्ठ जन यानी जिसका समाज में, जो समाज में बिल्कुल सज्जन व्यक्ति हो, श्रेष्ठ हो, एक गुरु, माता और पिता, इनकी हमेशा मन से, मतलब जब सेवा करो तो मन से भाव होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि फॉर्मेलिटी पूरी हो, तो मन से, कर्मणा यानी कर्म से, वाचा यानी वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम सदा, सततम यानी निरंतर, सदा यानी हमेशा निरंतर उनकी सेवा करते रहना चाहिए। सरलाद देखते हैं, हमेशा गुरु, माता पिता तथा श्रेष्ठ व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। अगला देखते हैं, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। देखो 2-3 शब्द हैं इसमें, कृत्वा, कृत्वा शब्द में और ज्ञात्वा शब्द में देखो क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है, जब त्वा शेष रहता है तो वहां पर कत्वा प्रत्यय रहता है। दूसरा एक और है ज्ञा प्लस कत्वा, कत्वा में त्वा शेष रहता है, तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है, मतलब करके, ठीक है। इसके अलावा दूसरा शब्द है यहाँ पर कदापि यानी कभी भी। अब देखते हैं शब्दों को, मित्रेण, मित्रेण का मतलब मित्रों के साथ, मित्र के साथ, कलहम कृत्वा, अगर कोई व्यक्ति कलह करता है, झगड़ा करके, न कदापि सुखी, कभी भी कोई इंसान, जन यानी इंसान, व्यक्ति सुखी नहीं रहा है, इति ज्ञात्वा, इति ज्ञात्वा का मतलब ऐसा जान करके, प्रयासेन हमें प्रयास करके ये सोचना चाहिए कि हमें झगड़ा नहीं करना है, तदेव उसी झगड़े से, परिवर्जयेत हमें बचना चाहिए। दोबारा समझो, मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ कलह करके, न कदापि कोई भी कभी भी, न यानी नहीं रहा है, सुखी यानी सुखी, जन यानी व्यक्ति, मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, ज्ञा धातु, ज्ञा का मतलब जानना, कत्वा प्रत्यय लगा इसलिए जान करके, ऐसा जान करके, प्रयासेन बड़े ही प्रयास से, तृतीय एक वचन है इसमें, बड़े ही प्रयास से, तदेव परिवर्जयेत उस झगड़े को त्यागना चाहिए, क्योंकि मित्रों के साथ झगड़ा करने से कभी कोई इंसान क्या नहीं रहता है, सुखी नहीं रहता है। इसके शब्दार्थ देखते हैं हम, देखो, कुर्वित यानी करना चाहिए, पूर्वाने यानी दोपहर से पहले, आपराहनिकम का मतलब दोपहर के बाद, अनृतम यानी झूठ, सनातन है यानी सदा से चला जो आ रहा है वह धर्म, श्यात यानी होना, औदार्यम यानी उदारता, ऋजुता यानी सरलता, मृदुता यानी कोमलता, कौटिल्यम यानी कुटिलता, सेवेत यानी सेवा करना चाहिए, और परिवर्जयेत यानी बचना चाहिए। कुछ शब्दार्थ और रह गए, रिपुह यानी शत्रु, उद्यमय यानी परिश्रम, शरीरस्थ यानी शरीर में विद्यमान, अवसिद्धति का मतलब दुखी होता है, श्वः यानी आने वाला कल। तो ये था आपका पाठ नंबर 6 सदाचार है, जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।